आज के टाइम पे कोई सी भी गाड़ी लेने जाओ, कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी मॉडल हो, हर गाड़ी में 50 वेरिएंट्स आते हैं। भाई मैं ओन करता हूँ ब्रेजा। इस गाड़ी के अंदर 4 वेरिएंट आते हैं मेजरली रूप से, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। अब इसके अंदर भी और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं जब आप CNG में जाते हो, जब आप ऑटोमेटिक में जाते हो, पेट्रोल ओनली, स्मार्ट हाइब्रिड, ऐसे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आते हैं। इस टाइमिंग पे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर बायर के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई हमें गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल चूज़ करना चाहिए या टॉप मॉडल चूज़ करना चाहिए। भाई ये जो मेरी गाड़ी है, मैं ओन करता हूँ ब्रेजा VXi। ये मिडिल रेंज का मॉडल है, ना ये टॉप मॉडल है ना ये बेस मॉडल है। मैंने कैसे इस मॉडल पे आके अपना डिसीजन फाइनलाइज किया था, आज वही मैं आप लोग को समझाता हूँ, और जिससे आप लोग भी एक आइडिया डेवलप कर सको कि कैसे आप वो मॉडल चूज़ करो जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और भाई इस वीडियो का एक मेजर पार्ट, किसी भी गाड़ी को जब भी आप चूज़ करते हो तो कोई भी बायर भाई किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट को अपना बजट नहीं बताता है। जैसे जब मैंने फाइनलाइज़ किया था कि मुझे ब्रेजा लेनी है, तो मैंने इसका पूरा बजट रेंज जो है कि भाई 9 लाख रुपए इसका बेस मॉडल आता है, 14-15 लाख रुपए का इसका टॉप मॉडल आता है, उस प्राइस रेंज के बीच में ही मुझे कहीं ना कहीं इसका कोई सा मॉडल फाइनलाइज़ करना है। ऐसे ही भाई अगर आप सपोज किया सेल्टॉस लेने जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक बजट सेट रहता है कि मुझे 12 लाख से 22-23 लाख के बीच का कहीं ना कहीं एक मॉडल चूज़ करना है। जब भी आप किसी गाड़ी के मॉडल्स के अक्रॉस जब स्क्रॉल करोगे तब आपको ये देखने मिलेगा, और सेल्समैन भी आपके दिमाग में ज़रूर डालता है कि सर आप गाड़ी का हाइयर मॉडल चूज़ करो, इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे। मेरी गाड़ी में भाई स्टील रिम्स हैं, इस पर अलॉय कैप्स लगे हुए हैं, मतलब व्हील कैप्स लगे हुए हैं। क्या डिफरेंस होता है इन स्टील रिम्स में और अलॉय व्हील्स में? भाई स्टील थोड़ा हैवी होता है और लुकिंग वाइज थोड़ा बेकार दिखता है। अलॉय व्हील्स को फैक्ट्री में CNC कट करके काफ़ी अच्छा लुक दे दिया जाता है। बट एक मेजर चीज़ जो कि एक प्रैक्टिकलिटी फीचर भी आप कह सकते हो, ये शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टील रिम्स शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्टील रिम्स अपना शेप चेंज कर लेते हैं, डेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट भाई एलॉय व्हील्स बिल्कुल ऐसा नहीं करते, वो अपने शेप पे फिक्स रहते हैं। और अगर गाड़ी किसी तेज़ बम्प से निकले, किसी बड़े गड्ढे से निकलती है, तो मेजरली केसेस में अलॉय व्हील्स क्रैक हो जाते हैं और फिर वो आपको पूरा चेंज कराना पड़ता है, जिसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगेन 10-15 हज़ार रुपये पड़ता ही पड़ता है। स्टील रिम्स के केस में ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफ़ी कम होता है। भाई अगली चीज़ जो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अपनी गाड़ी के लिए चूज़ करो, वो है भाई OEM स्टीरियो और OEM स्पीकर्स। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जिसको अपनी कार में म्यूज़िक सिस्टम में कॉस्ट नहीं देना, और आप बेस मॉडल लेने की सोच रहे हो कि ये कम अमाउंट में मुझे मिल जाएगा, मैं इसमें बाहर से लगवा लूँगा, नहीं भाई मत करवाओ, वो पैसा वेस्ट ही है। इससे अच्छा, जैसे भाई मेरे पास VXi मॉडल है, इसके LXi मॉडल में कंपनी से ना स्टीरियो आता है ना स्पीकर्स आते हैं। भाई मैंने VXi मॉडल सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूज़ किया, उसमें से पहला फीचर था कि मुझे चारों पावर विंडो चाहिए थे, मुझे हैंडल वाले विंडोज़ नहीं चाहिए थे। वो तो अब इसके LXi मॉडल में आते भी नहीं, बट जिसके कॉम्पिटिशन है जैसे किया सोनेट वगैरह, इनमें भाई पीछे के डोर्स पे हैंडल्स ही आते हैं, भी खिड़की डाउन करने के लिए। दूसरी चीज़ भाई कंपनी का OEM स्टीरियो मुझे मिला, जिसका साउंड क्वालिटी, साउंड आउटपुट बहुत बेटर है, और भाई कंपनी के स्पीकर्स मिले, जिसके कारण मुझे मेरी गाड़ी को एक भी बार खुलवाना नहीं पड़ा है। मेरे डोर पैनल्स अभी तक एक भी बार खुले ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार किसी चीज़ की अभी तक ऐसा कराने की। यही अगर मैं बेस मॉडल लेता तो मुझे खुलवाने पड़ते, और यही अगर मैं टॉप मॉडल लेता तो भाई जितना मेरा यूज़ केस है उससे तो ज़्यादा ही वो रहता अमाउंट। इतना अमाउंट का मैं क्या काम करता। ये ट्विटर की ग्रिल्स आप देख रहे हो, ये फेक ट्विटर ग्रिल्स हैं, कंपनी लगा के देती है, इनके पीछे ट्विटर नहीं आते, बट ट्विटर कितने ही महंगे आते हैं। 2 छोटे स्पीकर्स में लगवा लूँ और आउटपुट सेम मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ZXi मॉडल में भी यही स्टीरियो दे रहे हैं, यही स्पीकर्स दे रहे हैं, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे केस में मुझे VXi मॉडल लगा था। और भाई अपनी इस चेकलिस्ट में कि कौन सा मॉडल चूज़ करना है, कौन सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, उसमें एक बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करो, वो है भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC होना। इसके पहले मैं यूज़ करता था मैनुअल AC वाली गाड़ी, इस गाड़ी के संग मैंने स्विच किया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC पे, और मैं पर्सनली आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप अपनी जो चेकलिस्ट है उसमें इस चीज़ को रखो। क्योंकि भाई एक तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग गाड़ी में रहते हो, ये चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में, जहाँ बार बार हमें कांच पे फॉग के कारण एडजस्ट करना पड़ता था, स्पीड एडजस्ट करना पड़ता था, इसमें सब कुछ हैसल फ्री है। सिर्फ एक टेम्परेचर सेट कर दो, ऑटो का बटन दबा दो, ये अपने आप चलता रहेगा। ये एक बहुत ही नेसेसिटी है मेरे हिसाब से आज की कार्स में। ये चीज़ आपकी गाड़ी में होनी ही चाहिए।
मैंने भी इसी चीज़ के कारण LXi से VXi मॉडल पे शिफ्ट किया। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ मेरा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसकी वैल्यू आप तभी समझोगे जब आप आफ्टर मार्केट स्टीरियो सिस्टम्स की आउटपुट देखोगे और इसका आउटपुट देखोगे। एक ऐसा फीचर जो कि मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है जब आप अपनी गाड़ी चूज़ कर रहे हो, वो है भाई हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल्स में आता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ भाई, ये प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं रहता। आप मुश्किल से उसे 2 या 4 बार ही यूज़ करोगे, इतना कोई ज़्यादा वो यूजेज का है नहीं। क्योंकि ऐसी धूप में आप सोचो वो हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ रहा और आपको सिर्फ स्पीड देखने के लिए आप उसको यूज़ करोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता भाई ये कोई प्रैक्टिकली यूज़ करता भी होगा इतना। अगला और एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर्स यूज़र्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ये बनता है, सेल्समैन बोलता है सर आपकी गाड़ी में DRLs आ जाएंगे, बेस मॉडल लोगे DRLs नहीं आएंगे। भाई मेरे संग भी यही हुआ। ZXi मॉडल में यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर्स आते हैं और DRL वाला पूरा सेटअप आता है, LED इंडिकेटर सेटअप आता है। VXi मॉडल में ऐसा नहीं आता। बट भाई इस चीज़ में एक कैच है। मैंने जो VXi मॉडल लिया, इसमें जो प्रोजेक्टर आ रहा है ये सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर की LED चेंजेबल है। बट जो ZXi मॉडल और ZXi प्लस मॉडल में आता है उसके जो प्रोजेक्टर हैं उनकी LED चेंजेबल नहीं है। और उन LEDs का आउटपुट भाई बहुत बकवास है। सिर्फ यहाँ के लुक के लिए मैंने मेरी ड्राइविंग विजिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप सच मानो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फ्रॉन्क्स के यूज़र्स हो गए, ब्रेजा के यूज़र्स हो गए, टॉप मॉडल लेते हैं और फिर जाके सेकेंड हैंड VXi मॉडल वाली हेडलाइट्स लगवाते हैं अपनी गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि उनको उसके अंदर अपनी लाइट्स चेंज करवानी रहती हैं जो कि बेटर थ्रो और बेटर आउटपुट निकाल के देती हैं। भाई सेल्समैन की बातों में मत आना और एक ऐसा मॉडल चूज़ करना जिसको आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि भाई लाइट्स ऐसी चीज़ है, आज जो लगी है ना, आज इसमें मेरी गाड़ी में 160 वॉट लगी हैं, आने वाले 2 साल बाद मुझे ये भी कम लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन मार्केट में 300 साढ़े 300 वॉट की लाइट्स चलेंगी। और जब सड़क पे मेरी गाड़ी के संग इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज वाली गाड़ियाँ चलेंगी तो मुझे मेरी गाड़ी की लाइट्स बहुत फीकी लगेंगी और मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं उनके आगे। इसीलिए भाई एक ऐसी चीज़ चूज़ करो जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप एक सिर्फ लुक के लिए टॉप मॉडल वाली हेडलाइट चूज़ कर लोगे, टॉप मॉडल चूज़ कर लोगे और फिर आप उसमें कुछ कस्टमाइजेशन ही नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ बाउंड होकर रह जाओगे और फिर एट द एंड आपको कुछ 2-4 साल बाद ही अपनी गाड़ी सेल आउट करने का मन कर जाएगा। तो भाई इन कंक्लूजन कि आपको आपकी गाड़ी के लिए बेस मॉडल चूज़ करना चाहिए या टॉप मॉडल, मैं आपको अब ये कुछ फीचर्स की लिस्ट बता देता हूँ जिनको आप मस्ट कंसिडर मान के चलो। भाई कोई भी मॉडल देखो, बेस मॉडल से थोड़ा ऊपर देखो और टॉप मॉडल से थोड़ा नीचे देखो। मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से हमेशा आपको आपकी गाड़ी के लिए टॉप से एक नीचे वाला मॉडल चूज़ करना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो तो। और अगर आपका बजट काफ़ी लिमिटेड है, आप सिर्फ बेस मॉडल ही चूज़ कर सकते हो, तब भी भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा बजट पुश करके बेस से एक ऊपर का मॉडल चूज़ करो। ये तो बात हो गई इन जनरल। इसके अलावा अब क्या क्या फ़ीचर्स ऐसे हैं जिनको मस्ट कंसिडर करना ही चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। भाई उसमें सबसे पहला फ़ीचर आ जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। दूसरा फ़ीचर आ जाता है भाई चारों पावर विंडोज़। तीसरा फ़ीचर आ जाता है कंपनी OEM स्टीरियो, कंपनी OEM स्पीकर्स। ये 3 ऐसे मस्ट हैव नेसेसरी फ़ीचर्स हैं जो कि आपकी गाड़ी में तो होने ही चाहिए। इसके अलावा अब आप बात कर लो भाई सेफ्टी रेटिंग्स की। भाई मेरी गाड़ी भी 4 स्टार NCAP रेटेड है, अच्छी खासी सेफ्टी है इस गाड़ी में। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं ना भाई, ये रूफ रेल्स हो गए या साइड की क्रोम बेडिंग हो गई, एलॉय व्हील्स हो गए, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। आप अपने हिसाब से अगर इनको रखना चाहते हो तो रखो इस लिस्ट में। मेरे हिसाब से तो जो आपके लिए मस्ट हैव नेसेसरी फीचर्स होने चाहिए वही आप कंसिडर करो और वही आपकी गाड़ी को सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल बनाएंगे, क्योंकि यही वो फीचर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे जब आप अपनी गाड़ी के अंदर होगे। कौन से फीचर्स है भाई, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, चारों पावर विंडोज़, OEM स्टीरियो और OEM स्पीकर्स। इसके अलावा सब कुछ भाई सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए ही होते हैं गाड़ियों में।